क्यूट नहीं है, नोक जोक खतरनाक है एकदम। धीरज भी खतरनाक है, रज्जी भी, और दोनों जब लड़ते हैं तो और खतरनाक है। दोनों एकदम एनिमल हैं और अपनी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन दोनों का प्यार मतलब जो अपनी फैमिली के लिए है वो भी बहुत खतरनाक है, और एक दूसरे के लिए नफरत भी खतरनाक है। दोनों के बीच में फैमिली में जो नफरत है वो जो किसी विरासत में वगैरह वजह से नहीं है, बस वजह यही है कि वो फैमिली में विरासत से मिली है। मेरा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल वैसे रिबेलियस और वही चीज़ें हैं कि नहीं, अगर मुझे ये सही लग रहा है तो यही सही है, लेकिन मतलब सेंस के साथ में है, ऐसा नहीं है, बदतमीज़ नहीं है। तो जो हमने आपके डैड से बात की, महादेव से बात की कि ये जो कहानी है वो आज का जो जेनजी ज़माना है वो कैसे रिलेट करे, क्योंकि आज का जो जेनजी है ना वो हमेशा अपनी बातों को रखता है। डैड ने बोल दिया तो उस पर सवाल करता है क्यों, तो क्या कहना चाहिए? तो बिल्कुल वैसे ही है उसमें, मतलब जो मेरा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल वैसे रिबेलियस और वही चीज़ें हैं कि नहीं, अगर मुझे ये सही लग रहा है तो यही सही है, लेकिन मतलब सेंस के साथ में है, ऐसा नहीं है, बदतमीज़ नहीं है। ठीक है, किसी भी मतलब जैसे ऐसा होता है कई बारी कॉन्फ्लिक्ट फैमिली में, हमारे सीन्स में, कि महादेव कुछ कह देते हैं, उनको लगता है कि ये सही है, बट धीरज कहता है कि नहीं, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता। अगर आप कोई आपके साथ ये चीज़ गलत हो, इसका मतलब थोड़ा है कि हमारे साथ भी गलत होगी, तो आप हमें ऐसे बाउंड्रीज में क्यों बांध रहे हो। ठीक है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। सो मतलब कहीं ना कहीं इसमें ऐसा है कि अगर बाप ने कोई तकलीफ झेली है तो बाप का पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे बच्चे वो तकलीफ ना झेलें। धीरज का पर्सपेक्टिव ये है कि जब तक हम खुद से नहीं गिरेंगे हम सीखेंगे नहीं। अगर आप हमें ऐसे ही बचा बचा करके रखोगे, आप हमें ऐसे ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये ऐसे जेंजी और हम जो देखते हैं आजकल की जनरेशन में बहुत रिबेलियस है, वो सवाल करते हैं। पहले ये होता था कि सवाल नहीं किया जाता था, पहले ये होता था कि अच्छा ठीक है, ओके, डन, ख़त्म बात। अभी ऐसा पूछते जाते क्यों, इज्जत के दायरे में रहते हुए अपने फादर से पूछा जाएगा क्यों, ये चीज़ क्यों है। तो मतलब इसमें रिस्पेक्ट भी बहुत दिखाई है, मतलब ऐसे दिखाया है कि बाप चाहे मार ले, पीट ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कोई बच्चा एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता है। तो वो बहुत अच्छी साइड दिखाई है, और ऐसा ही इनकी फैमिली में भी है। हमारी फैमिली में मतलब थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि रज्जी अनाथ है। रज्जी 12 साल की थी तब उसके मम्मा माँ बाबा गुजर गए, और कहीं ना कहीं वो इंडेटेड है और एहसानों के नीचे दबी हुई है। पर एहसान समझती नहीं है, पर एक सबकॉन्शियस में तो पता ही होता है ना कि अगर हमें एक बड़े परिवार में लाके बड़ा किया है, अनाथ थी मैं, अपनाया है, तो लॉयल्टी, डिवोशन वो उसके मन में आ चुका है। और भानु माँ ने उसे बहुत प्यार दिया है। भानु माँ ने कभी शादी नहीं की, बट रज्जी को अपनी बेटी से भी बढ़कर माना है हमेशा। तो एक डिवोशन आ गया है, इसीलिए रज्जी का वो एटीट्यूड हो गया है कि जो भानु माँ ने बोला वो मैं करूँगी, और एक अंधभक्ति जिसे कहते हैं ना, वो हो गया है। पर रज्जी की नज़रों में भानु माँ कभी गलत हो भी नहीं सकती है, क्योंकि भानु माँ चाहे महादेव से नफ़रत कर ले, पर वैसे वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सुलझी हुई औरत है। बस एक नफ़रत है उनके मन में, क्योंकि उनका भी पॉइंट सही है कि जिस बहन से वो इतना प्यार करती थी उस बहन ने धोखा दे दिया, उनके फादर की डेथ हो गई उस टेंशन के चलते। तो भानु माँ के भी अपने रीजंस हैं, और यूजुअली लाइफ में यही होता है, किसी से भी प्यार या नफ़रत करने के हमारे अपने अपने रीजंस होते हैं। फिर आगे जाके कैसे साथ आएंगे परिवार, या दुश्मनी बढ़ेगी या साथ आएंगे, वो सभी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए, आप दोनों की केमिस्ट्री हम जानते हैं, हमने तो देख लिया एक नजर, बट आप दोनों को जब पता चला कि आप दोनों एक दूसरे की वो स्टार्ट होने वाला, आई मीन अपोजिट हो, तो बेसिकली ऐसा था कि हम लोग पहले से एक वेब सीरीज़ करी है जिसको अभी तक नहीं आई है, बट हम लोग वहाँ मिले, अच्छी दोस्ती हुई, बातचीत हुई, तो हम मतलब मुझे ये भी एज अ परफॉर्मर बहुत अच्छी लगी, तो इसको भी मैं अच्छा लगा, तो हाँ, हाँ इंशाल्लाह। तो फिर ऐसा हुआ कि जब मुझे इस कैरेक्टर का मैंने ऑडिशन पहले से दिया हुआ था, 4 महीने हो गए थे इसका ऑडिशन मैंने दिया हुआ था, और मैं दूसरा शो कर रहा था, क्योंकि इसको ऑन ट्रैक आने में थोड़ा टाइम लगा है। अब ये फाइनल हो चुकी थी, और जब मैं फाइनल हो रहा था तो मैं आया था, अपने मॉक के लिए आया था, तो मुझे वहाँ आकर के पता चला कि ये गर्विता कर रही है। तो मैंने तभी अपने क्रिएटिव और अपने हाँ, लोगों को बताया कि यार मेरी और इसकी तो पहले से ऐसे मतलब है कि हम लोग मिले हैं और हम लोग तो मैनिफेस्ट भी कर रहे थे। हाँ, तो वही बात हुई, तो उन्होंने बोला अच्छा, मैंने कहा हाँ हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। तो फिर मुझे मानसी मैम भी वहाँ पे मिली, तो आई वाज वेरी हैप्पी। फिर मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा गर्विता यू नो व्हाट, कि तू ये शो कर रही है। हाँ, आई कॉल्ड हर कि तू ये शो कर रही है। शी सेड हाँ मैं ये शो कर रही हूँ। तो मैंने बोला देख मैं इसके मॉक के लिए आया था। इसने बोला वंडरफुल। तो फिर इसने एक दो लड़के ने और मॉक दिया, फिर मैं इसके साथ मॉक देने के लिए आया, फिर इसके साथ मॉक हुआ, इट वेंट रियली वेल।
तो वो चीज़ें अलाइन हो गई एंड वी आर हेयर एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट वी आर वर्किंग टुगेदर। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस।